Hello and welcome back. I'm back with note making this time, which is there in the syllabus of class 11. I know the students are at home, and with this new topic in their reading section, they are a little worried about it. I was being asked to make a video on note making. Children, you don't need to worry. Note making, as the name suggests, tells us about what it is. It is about making notes. But this time, from a passage that is given to you in your section A, that is your reading section. The passage is about 450 to 500 words. मतलब सिंपल है. जैसे हम नोट्स बनाते आए हैं आज तक, जब टीचर क्लास में बोल रही होती हैं या फिर हम अलग अलग लाइब्रेरी बुक्स को रेफर करके नोट्स बनाते हैं, उसी तरह से हमने नोट्स बनाने हैं. इस बार एक पैसेज को पढ़ के जो 450 टू 500 वर्ड्स का है. लेकिन ऐसा करते हुए हमें पैटर्न को फॉलो करना है, और वो पैटर्न क्या है वो हम देखेंगे. लेकिन आपको याद रखना है कि अच्छे नोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. वो छोटे होते हैं, राइट. और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनको नोट्स को बनाते हुए यू डोंट हैव टू यूज कंप्लीट सेंटेंसेस, यू हैव टू यूज फ्रेजेस ओनली. आपको कंप्लीट सेंटेंसेस ना यूज करते हुए फ्रेजेस, अब्रिविएशन, सिंबल्स, नंबर्स, फिगर्स, इनकी हेल्प लेकर अपने नोट्स को बना लेना है. और उनमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नोट्स बनाए हैं, ब्रीफ बनाए हैं, तो उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नहीं है. ऐसे नोट्स का क्या फायदा कि एग्जाम से पहले आप उन्हें पिक कर कर देख भी ना सकें, राइट. उसी तरह एग्जामिनर जब आपके नोट मेकिंग चेक करे तो उसको पैसेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिले ही नहीं. और ऐसा करते हुए आप उनको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देंगे. नेचुरली आप जो नोट्स बना रहे हैं वो लॉजिकल होने चाहिए. जिस तरह से पैसेज में एक लॉजिकल सीक्वेंस में दे रखे हैं कि इंट्रोडक्शन है पहले, फिर उसके कॉजेज हैं, उसके इफेक्ट्स हैं और फाइनली कंक्लूजन है, उसी तरह से आपको भी अपने नोट्स को फ्रेम करना है. शॉर्ट होने चाहिए, अब्रिविएशंस यूज होनी चाहिए, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल नोट्स होने चाहिए जो औरों की समझ में आ सके. अब हो गए कंफ्यूज, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है. अब हम आते हैं उस पैटर्न पर जो हमको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस नोट्स बनाते हुए. इस पैटर्न को आउटलाइन नोट मेकिंग कहा जाता है. डन. तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट फ्रेजेस में अब्रिविएशंस यूज करते हुए नोट्स को हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करके बनाना पड़ेगा. लेकिन वो फिक्स्ड पैटर्न क्या है जिसमें हमें नोट्स को बनाना है? वेल, वो ये है. ट्रूली हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स श्योरली आर सक्सेसफुल. आपको याद रखना है इस एक्रोनिम को. ट्रूली हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स श्योरली आर सक्सेसफुल. ट्रूली का टी हाईलाइटेड है बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर द टाइटल, और सबसे पहले आपको टाइटल देना है. H stands for heading and S of students stands for subheading. Then S for surely stands for subheading. A for R stands for abbreviations and S for successful stands for summary. ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और हर एक स्टेप के मार्क्स आपको अलग से दिए जाते हैं. आप पैसेज को पढ़कर पहले सबसे पहले पूरे पैसेज के लिए एक टाइटल बनाते हैं और उस टाइटल के सीधे सीधे आपको 1 मार्क मिल जाता है. फिर आप हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग बनाते हैं और उनको इंडेंट करते हैं, मतलब उनको एक गैप देकर एक के नीचे एक लिखते हैं, और इसका आपको फिर से 1 मार्क मिल जाता है. फिर आपने जितनी भी अब्रिविएशंस अपनी नोट मेकिंग में यूज की हैं उनको एक बॉक्स बनाकर उनको एक की में डालते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स देते हैं, उसका 1 मार्क आपको मिल जाता है. और लास्ट में जब आपकी नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप पूरी समरी कंप्लीट सेंटेंसेस में इन अबाउट 80 वर्ड्स लिखते हैं
जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होती है, और उसके भी आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना इजी। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लेट अस सी। कुछ इस तरह का पैसेज आपको एग्जाम्स में दिया जाता है जो आपको पढ़ना होता है, और आप फिर पढ़कर उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। अब इस पैसेज में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है, और ये पैसेज किस बारे में है, उन लोगों के बारे में है जो पोजेशंस को अमास करते हैं, कलेक्ट करते हैं। 3 तरह के कलेक्टर्स की बात की गई है। फर्स्ट पैसेज में इनडिस्क्रिमिनेट कलेक्टर्स की, सेकेंड पैसेज में उन कलेक्टर्स की जो डेलिबरेटली कलेक्ट करते हैं चीजों को, और थर्ड पैसेज में उन कलेक्टर्स की जो चीजों को एज अ हॉबी कलेक्ट करते हैं। डन। अब इस पैसेज को पढ़कर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर चुकी हूं, और मुझे अब ऐसे अपनी नोट मेकिंग करनी है। अमासिंग पोजेशंस, ये था मेरा ट्रूली हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स श्योरली आर सक्सेसफुल, ये याद रखना है आपको। सो अमासिंग पोजेशंस हो गया मेरा टाइटल, मतलब मेरे 1 मार्क तो पक्का है। देन अकॉर्डिंग टू द 3 टाइप ऑफ कलेक्टर्स, मैंने उनको 3 हेडिंग्स दी थी, क्योंकि यही इस पैसेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स। सो 1 2 3, एक के नीचे एक है, और ये मेरी हेडिंग्स हैं। सो ट्रूली एंड हार्ड वर्किंग, ये 2 स्टेप्स मैंने अचीव कर लिए हैं। स्टूडेंट्स आर सब हेडिंग्स। अब इनडिस्क्रिमिनेट कलेक्टर्स कौन होते हैं, पीपल हु नेवर चेंज हाउस, या फिर ओल्ड पीपल, तो ये सब हेडिंग है। उसी तरह डेलिबरेट कलेक्टर्स यानी पॉइंट नंबर 2 यानी हेडिंग नंबर 2 के लिए डेलिबरेट कलेक्टर्स कौन होते हैं, थ्रिफ्टी पीपल, जो वेस्ट अवॉइड करते हैं, और ये उनके लिए एक मेनिया बन सकता है। डन। ये हो गई है मेरी सब हेडिंग्स। तो मेरे रेड में 1 2 3 मेरी हेडिंग्स हैं, ग्रीन में 1A 1B 2A 2B और 3A उनकी सब्सिक्वेंट सब हेडिंग्स हैं। सो अब मैंने ट्रूली, हार्ड वर्किंग और स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप्स कवर कर लिए हैं। श्योरली है सब हेडिंग, सब हेडिंग, यानी ग्रीन वाली सब हेडिंग की भी सब हेडिंग। इसको आप कैसे बनाएंगे, अगर इंपॉर्टेंट है तो बनाइए, वरना छोड़ दीजिए। जबरदस्ती हमें सब हेडिंग्स एग्जाम्पल्स उठाकर बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि जैसे हम कंप्लीट सेंटेंसेस यूज नहीं करते, हम कंजंक्शंस भी यूज नहीं करते, और हम एग्जाम्पल्स भी कभी नोट मेकिंग में साइट नहीं करते। लेकिन यहाँ ये पॉइंट्स बन रहे थे। ओल्ड पीपल क्यों कलेक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि चीजों से उनका सेंटिमेंट अटैच होता है और वो स्ट्रेंथ लैक करते हैं टू थ्रो थिंग्स अवे। सिमिलरली मैंने जब ये पॉइंट दिया कि ये कलेक्शन एक मेनिया बन जाता है, तो ये बताना जरूरी था कि ये हार्मलेस एक्टिविटी है, ये सिर्फ हमें लिटर गैदर करता है, हमारे लिए ज्यादा अननेसेसरी चीजें हमारे घर में इकट्ठा हो जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ कलेक्शन जो थी वो लोग करते हैं जो सीरियस हॉबी की तरह लेते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो राइटर ने दे रखे थे, और उन बेनिफिट्स को मैंने सब हेडिंग की फॉर्म में लिस्ट कर दिया है। तो ट्रूली हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स श्योरली, यानी टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, ये मैंने कर लिया है, और मैंने अब्रिविएशंस यूज की हैं, कहीं भी कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं किया है। जैसे people who are indiscriminate collectors are people who never change house, ये पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय मैंने people को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर never change house लिखा है, और मैंने अब्रिविएशंस को पहले ही हाईलाइट कर लिया, ताकि मैं जब अपना नेक्स्ट स्टेप RA अब्रिविएशंस, की टू अब्रिविएशंस बनाऊं, तो मुझे वापस नोट्स में ढूंढने ना पड़े कि मैंने कौन से अब्रिविएशंस यूज की हैं, वो मैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊं। अब आपको आपका जो पैसेज दिया गया है उसमें मोर देन 4 हेडिंग्स नहीं बनानी, और आपको मैक्सिमम 6 to 7 अब्रिविएशंस बनानी है। इससे ज्यादा अब्रिविएशंस बनाने की भी जरूरत नहीं है।
आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब आपने ये अब्रिविएशंस बनाई तो ये इजीली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। जैसे पीपल, अगर मैं इसे ब्रेक करके पढ़ूं तो भी मुझे पता चल रहा है कि ये पीपल है। स्ट्रेंथ, एक्टिविटी, बिकम, प्रोवाइड्स, एनहांसेस। आप अपनी मर्जी से भी अब्रिविएशंस बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एटसेट्रा, डिफरेंट के लिए DIFF, ये स्टैंडर्ड अब्रिविएशंस ही आपको यूज करनी है। आप स्टैंडर्ड अब्रिविएशंस के साथ साथ अपने अब्रिविएशंस जो आपको पैसेज में लॉन्ग वर्ड्स लग रहे हैं उनके लिए बना सकते हैं। और फिर मैंने समरी को कंप्लीट सेंटेंसेस में ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से लिखा। Amassing possessions can be a mania with many people. Some people are indiscriminate collectors like the ones who don't change houses often and old people. Others are deliberate collectors. They don't want to waste anything. On the other hand, there are people who collect things as a hobby. This activity is fruitful as it helps to enhance knowledge, provides relaxation and increases confidence. यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, 80 वर्ड से ज्यादा आपकी समरी एक्सीड नहीं करनी चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट कंप्लीट सेंटेंसेस होनी चाहिए, कोई अब्रिविएशन यूज नहीं करना चाहिए। एक बार दोबारा वापस जाते हैं। पैसेज पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, टाइटल दिया, हेडिंग्स दिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके अंदर हेडिंग्स के की पॉइंट्स सब हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं। ये करते हुए आपने किस चीज का ध्यान रखा कि सब हेडिंग्स एक के नीचे एक आए, डिस्टेंस कॉलम से बना रहे और सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी एक दूसरे से दूर आए। सारी की सारी सब हेडिंग्स एक के नीचे एक हैं और सब हेडिंग्स भी एक के नीचे एक ही हैं, वर्टिकली अलाइंड है और उनमें गैप है। उसके बाद आपने की टू अब्रिविएशंस बनाए, क्योंकि नोट मेकिंग बनाते हुए आपने अब्रिविएशंस ही यूज किए थे। फिर आपने समरी लिखी कंप्लीट वर्ड्स में। आप अपना पैटर्न बदल सकते हैं नोट मेकिंग करते हुए। अगर मैंने नोट मेकिंग पर ही पैसेज पर ही अपनी नोट्स बनाने हैं तो मैंने टाइटल दिया नोट मेकिंग, मेरी हेडिंग है स्टेप्स, मेरी सब हेडिंग्स है गिव सूटेबल टाइटल, इंडेंट, यूज अब्रिविएशन, फॉर्म योर ओन अब्रिविएशंस, यूज सिंबल्स एंड नंबर्स। तो मैंने यहाँ अपने हेडिंग को 1 मार्क किया, तो अपनी सब हेडिंग को 1A और सब हेडिंग को 1C1। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपनी हेडिंग को कोई अल्फाबेट दे दीजिए और सब हेडिंग को स्मॉल अल्फाबेट दे दीजिए और रोमन न्यूमरल या सिर्फ एक फिगर कोई भी जैसे 1 2 3 यूज कर लीजिए, मैथमेटिकल फिगर। इसी तरह से आप मैंने यहाँ हेडिंग को रोमन न्यूमरल 1 दिया और सब हेडिंग को आपका मैथमेटिकल 1 2 3 दिए हैं। तो दिस इज अप टू यू, आपको बस ध्यान रखना है कि आपका इंडेंटेशन होना चाहिए, हेडिंग के नीचे हेडिंग, फिर जगह छोड़कर तब सब हेडिंग और सब हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स आनी चाहिए और पैटर्न फॉलो होना चाहिए। या अगर आपने पहली हेडिंग ए दी है तो सेकंड बी ही होगी। पहली हेडिंग देकर आप सेकंड हेडिंग को कोई रोमन न्यूमरल नहीं दे सकते। आई होप इट वाज हेल्पफुल and you'll have to try and practice some of the passages yourself to get it right. Use the patterns. तो हमारे takeaways क्या थे? Truly hardworking students surely are successful. That means title, heading, subheading, subheading, abbreviation and summary. ये आपको देने ही है। टाइटल का 1 मार्क, हेडिंग, सबहेडिंग, सब हेडिंग्स बनाने और उनको इंडेंट करने का 1 मार्क, अब्रिविएशंस यूज करने का 1 मार्क, समरी के 3 मार्क्स और 2 मार्क्स आपके कंटेंट के कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए या नहीं उठाए। डूज क्या है? आपको कंप्लीट सेंटेंस नोट मेकिंग में यूज नहीं करना, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको अब्रिविएशंस यूज करनी है लेकिन ओनली 5 to 6। नोट्स बनाने के लिए आप सिंबल्स का यूज भी कर सकते हैं, नंबर्स का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अब्रिविएशन की में उनको डालना होगा, आपने किस चीज के लिए उनको यूज किया है। इंडेंटेशन में आपको बता चुकी हूँ कि हर एक हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग एक के नीचे एक आनी चाहिए और हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में गैप होना चाहिए और फिर सब हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में भी गैप होना चाहिए।
डोंट्स क्या है? कंजंक्शंस यूज नहीं करने, हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं करने, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बनाने, और समरी को 80 वर्ड से ज्यादा नहीं बड़ा लिखना है. So go for it. All the best. These 8 marks are yours for sure.